हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीएवी। तो हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पे बीसीए, बीबीए, बीकॉम एंड एमसीए से रिलेटेड वीडियो लेक्चर डाले जाते हैं। तो अगर आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियोस को लाइक करें। तो हम आज डिस्कस करेंगे एक अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से इम्पॉर्टेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसमें हम बता चुके हैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, और एक नया वर्ड आपको दिख रहा है एनालिसिस। एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस मीन्स होता है ऑडिट करना, यानी कि उसकी छानबीन करना। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट कर लेते हैं तो उसका हम एनालिसिस कराते हैं, उसकी छानबीन कराते हैं कि उसमें कोई ऑडिट कराते हैं कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है ना। तो इसके ऑडिटर्स इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम बताएंगे कि क्यों कहाँ कहाँ से हम इस कौन कौन से जो पर्सन्स हैं जो कि इसका एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसका यूज क्यों होता है, मतलब क्यों एनालिसिस करते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। तो एनालिसिस क्या होता है ना कि एनालिसिस करने से हम इम्प्रूवमेंट देखते हैं, प्रॉफिट गेन तो देखते हैं, उससे हमें डिसीजन लेने में हेल्प होता है, ठीक है। तो ये डिसीजन लेने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले हम आपको इसका डिफिनेशन पढ़ देंगे, उसके बाद हम इसको आपको मीनिंग समझा देंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग ए कंपनीज financial statement for decision making process. This statement includes the income statement, balance sheet, a statement of cash flow, notes to accounts and a statement of change in equity. तो इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से हम डिसीजन लेने में हमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट होती है, हम अच्छे डिसीजन लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ये इसमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो के नोट्स जो होते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं। इन सारे को इंक्लूड करके हम इसका एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम प्रॉफिट में हैं कि लॉस में हैं। हमारी जो भी प्रोडक्ट बन रही है या जो भी हमारी कंपनी है वो प्रॉफिट में होगी तो अच्छा है, अगर वो लॉस में होगी तो हम उसके लिए बेटर डिसीजन लेंगे ताकि वो क्या हो, ग्रो हो और प्रॉफिट में आए। तो ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और साथ ही हम देख लेते हैं टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जब हम आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि एनालिसिस करते हैं, उसके भी टाइप्स होते हैं कि किस किस तरह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऑडिटर्स कराते हैं। तो इसका भी एनालिसिस कैसे होता है उसके टाइप्स को देख लीजिए। एक होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, लिक्विडिटी एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, सोलेंसी एनालिसिस, वेरिएबल एनालिसिस एंड लेवरेज एनालिसिस। ये सारे एनालिसिस किसके टाइप होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के। तो इस एनालिसिस को हम आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक और नया वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको वन बाय वन करके इन सारे टॉपिक्स को डिक्लियर कर देंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया कुछ भी तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।